अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के तीन अहम क्रिकेटर्स के हवाले से डेवलपमेंट आई है। एक ये कि अली रजा, पाकिस्तान की दो शहीन्स की टीम अनाउंस हुई, तो फास्ट बॉलर अली रजा जो पीएसएल में सबको मुतासिर किया, वो टीम का हिस्सा क्यों नहीं बने? नंबर वन। नंबर टू, शाहीन को टी20 टीम के अंदर क्यों शामिल नहीं किया जा रहा? शाहीन अफरीदी की बात कर रहा हूं। उनको कोच ने क्या तीन खास टास्क दिए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और नंबर तीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हसीबुल्ला को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कैंप में बुलाया है। एक्चुअली में नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने एक कैंप में बुलाया है। वो क्या है और उनके बारे में जो खबरें चल रही थी कि वो इंग्लैंड चले गए हैं, शायद वहाँ शिफ्ट हों, वहाँ पे काउंटी क्रिकेट खेलेंगे, बलाम बलाम बलाम, ये तीन खास चीज़ें हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अली रजा के ऊपर आते हैं, क्योंकि मैंने जब ये दोनों टीमें अनाउंस हुई थी, शाहीन की टीम एक जो इंग्लैंड एक के लिए जा रही है और उसके बाद जो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के लिए, उस दोनों टीमों के अंदर अली रजा नहीं है। और ये वही अली रजा हैं जिनके बारे में बात होती थी कि इनको तो पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। फिर सबकी नज़र में आया कि पाकिस्तान ए टीम तीन सीरीज एक तरह से खेलने जा रही है, एक रेड बॉल की, एक वनडे की और एक टी20 की। तीनों में कहीं पे भी नहीं, कैसे हो सकता है? मैंने उस वक्त भी बोला था कि कोई ना कोई इशू होगा, ऐसा नहीं है कि अली रजा जैसे क्रिकेटर को ड्रॉप कर दें या कुछ और चीज़ हो। तो अली रजा के हवाले से डेवलपमेंट ये है, जो ए टीम के हेड कोच हैं इमरान फरत, उन्होंने बताया कि उनकी फिंगर इंजर्ड है, जिसकी वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो इंजरी इज द रीज़न, ना कि कोई उनको ड्रॉप या उनकी परफॉर्मेंस या कोई नज़रअंदाज या कोई मेरिट डिमेरिट, कुछ ऐसा नहीं था। एक्चुअली में उनकी फिंगर इंजर्ड है, इसलिए अली रजा पाकिस्तान ए टीम में से किसी का भी हिस्सा नहीं बन पाए। इनका हो गया क्लियर। अब बात करते हैं हसीब का। हसीबुल्ला के हवाले से आपने खबरें सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी, वो चले गए हैं और वो शिफ्ट हो रहे हैं इंग्लैंड में। उसके बाद उन्होंने खुद अपना भी एक वजाहती बयान ज़रूर दिया सोशल मीडिया के ऊपर। मगर मैं आपको बताऊं, एक पहली बात यह कि वो काउंटी क्रिकेट खेलने नहीं गए हैं, पहली बात ये है। तो काउंटी क्रिकेट नहीं खेलने गए तो इंग्लैंड में रहने या उधर सेटल होने का तो प्लान ही वो गया। तो तीसरी बात कि फिर गया क्यों है? एक्चुअली में वो इंग्लैंड में गए हैं, वहाँ पे उनका बैट स्पॉन्सरशिप के हवाले से कुछ डील वगैरह थी, तो उनके जो भी मैनेजर होंगे उन्होंने उनको कॉल किया और इसलिए वो गए हैं। और 18th ऑफ दिस मंथ वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में, और वहाँ पे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जिसके सरबराह आकिब जावेद हैं, वहाँ पर कैंप लग रहा है। अभी भी कैंप लगा हुआ है उन क्रिकेटर्स का जो ना ही ए टीम का हिस्सा है, ना ही पाकिस्तान टीम का हिस्सा, मगर डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर हैं। वो चाहे स्पिनर हैं, फास्ट बॉलर हैं, बैटर हैं, विकेट कीपर हैं, उन सब का मिला के एक कैंप लगाया अभी भी चल रहा है और आइंदा दिनों में भी चलता रहेगा। तो अभी स्पिनर्स का कैंप चल रहा है। उसके बाद 18 से हसीबुल्ला को बुलाया गया है, वो फिर कीपिंग की और बैटिंग की सब चीज़ें हैं वो होंगी। हसीबुल्ला के हवाले से मैं एक आपको बता दूं कि एक चीज़ और भी चली है कि शायद उनका कोई डिसिप्लिन का इशू हुआ ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर। वैसे मुझे बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़, मैंने सर्च की है, मुझे कोई टिपिकल चीज़ नहीं मिली कि हसीबुल्ला का डिसिप्लिन का क्या इशू हुआ। वो बड़ा ही डिसिप्लिन क्रिकेटर है, वैसे भी नया क्रिकेटर है, ऐसा हो नहीं सकता। मगर एक बात जो मेरे जहन में आती है वो ये थी कि आपको याद होगा जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी, वहाँ पर टीम मैनेजमेंट की तरफ से एक दो लोकल जो पाकिस्तानी वहां पे रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनको बैन किया गया था और क्रिकेटर्स को भी बैन किया गया था कि आपने इस बंदे को नहीं मिलना है। तो दो तीन क्रिकेटर्स मिले थे, उनको नहीं पता था, वो बिल्कुल जैसे हसीबुल्ला उनका फर्स्ट ओवर है, तो उनको उस वक्त तक नहीं अंदाजा था। शायद ये वाला एक पॉइंट हो, बट आई एम नॉट श्योर कि डिसिप्लिन का इशू उनका बनाया गया है या नहीं बनाया गया। बट कुछ चीज़ें ऐसे भी चली हैं कि उनका शायद डिसिप्लिन था, इसलिए उनको एक आधे कैंप से भी बाहर रखा और टीम से भी बाहर रखा। बट ये परमानेंट या रेगुलर ये या वो नहीं होगा, इनको आइंदा से कंसिडर किया जाएगा। ये ऐसा भी होता है कि बाज़ क्रिकेट बोर्ड अपने सोर्सेज के जरिए इस तरह की बात छोड़ देते हैं ताकि उनके ऊपर ना आए कि हसीबुल्ला को क्यों नहीं रखा, तो वो कहेंगे जी इनका डिसिप्लिन इशू बना है। ऐसा उसका कोई डिसिप्लिन इशू नहीं, वो बहुत ही डिसेंट और इनोसेंट करेक्टर है। मतलब नया लड़का, वो कौन डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करेगा? और अगर कोई किसी को मना कर दे टीम मैनेजमेंट में से कि सब क्रिकेटर्स को इकट्ठा मना किया जाता है, तस्वीर भी दी जाती है कि आपने इससे नहीं मिलना है, तो कोई भी नहीं मिलेगा। हाँ, कोई के अनजाने में, क्योंकि फर्स्ट ओवर है, उनको नहीं पता, कोई भी आके तस्वीर खिंचवा ले, उनको नहीं पता होगा यार तस्वीर में ये जो बंदा है वही मेरे साथ खड़ा है या नहीं, तो वो अलग बात हो सकती है। बट एज सच उनका डिसिप्लिन का कोई इशू नहीं हुआ, मैंने टीम मैनेजमेंट से भी कंफर्म किया। तो ये बात हो गई। अब हसीबुल्ला का ये है कि वो इंग्लैंड में है, उनकी स्पॉन्सरशिप के, उसके बाद वो वापस आएंगे और फिर वो करेंगे। बट सब बातों की एक बात कि उनके साथ ज्यादती की गई है, उनको ए टीम के साथ ज़रूर भेज लेना चाहिए। और फिर हम इतने सख्त कब हो जाते हैं कि किसी खिलाड़ी की कोई बात भी ना हो, उनको ड्रॉप करने के ऊपर फिर उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम भी आते हैं कि भाई नहीं, इनका तो डिसिप्लिन का इशू। आम लोग समझते हैं कि यार नया मुंडा है, क्रिकेटर अभी बना ही नहीं है, तो तब पहले से ही डिसिप्लिन के इशूज़ आ गए हैं। तो ये हवा को मोड़ने का एक तरीकाकार होता है। बट उनके साथ ज्यादती हुई है कि उनको अपने दोनों ए टीम में हिस्सा नहीं रखा। मुझे ज़्यादातर पे लगता है आप भले टी20 में ना रखें, अगरचे वो पाकिस्तान की टी20 टीम में खेले हुए हैं, बट मेरा मानना है कि वो लंबी क्रिकेट के अच्छे बल्लेबाज हैं। खासकर वनडे फॉर्मेट के अंदर उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 900 है, 51 की एवरेज है, ज़बरदस्त किस्म का डेकोरेटेड उनका फर्स्ट क्लास रैकेट है, तो उनको उसमें रखना चाहिए लिस्ट ए के अंदर। मतलब उनका रैकेट अच्छा है।
टेस्ट भी खिला देना चाहिए, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। वैसे विकेट कीपर के दूसरे के तौर पर T20 में अगर आपको उस्मान खान को भी, अगर आपने टेस्ट के अंदर साजिद खान को डाल दिया, सऊद शकील को डाल दिया है ए टीम के अंदर, तो फिर आप उस्मान खान को भी डाल सकते हैं T20 में, जो ऑस्ट्रेलिया जा रही है वहाँ पे। मुझे लगता है फिर तो T20 में अगर आपके पास कोई और कीपर की ऑप्शन नहीं है, वैसे तो 2-3 कीपर हैं, एक हसीबुल्ला मुझे लगता है कि प्रायोरिटी होने चाहिए थे, और फिर अखलाक हैं, इखलाक जो हैं ओपन करते हैं, ज़बरदस्त हैं। आपको देखना है, अगर आपको ओपनर विकेट कीपर चाहिए, वैसे तो हसीबुल्ला भी ओपनर है, तो आप इखलाक को भी ले सकते हैं। हसीबुल्ला को आप 50 ओवर मैच के लिए इंग्लैंड भेज सकते थे, तो ये भी एक ऑप्शन थी। उस्मान खान की भी ऑप्शन थी, तो ये था। मगर गाजी गोरी आउट ऑफ नो वेयर आया, जिसने 9 मैच सिर्फ T20 के खेल रखे हैं, कोई 50 नहीं है, 9 की एवरेज है सारी, 9 या 11 मैच खेले, एवरेज 9 की, ये श्योर है, तो उनको डाला गया। अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट दैट गाय, हो सकता है वो कल आने वाले दिनों में अच्छा क्रिकेटर बन जाए, बट मेरा मानना सिर्फ ये है कि अगर अच्छा बन जाए तो टीम में डाल लेने में कोई हर्ज नहीं है, मगर जो पहले अच्छे हैं उनको ड्रॉप करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो ये बात है। और तीसरी बात दोस्तों शहीन के ऊपर, शहीन के मुझे तो वजह और लगती है, मगर टीम मैनेजमेंट सोर्सेज बताते हैं कि नहीं जी, इनको बॉलिंग कोच ने 1-2 असाइनमेंट दे रखी हुई हैं। वैसे एक चीज़ तो बात मानने वाली है, उनको हैसन ने भी ये बता रखा है कि भाई जब इंपॉर्टेंट सीरीज होगी तो आप ही खेलेंगे, ये छोटी मोटी को छोड़िए, आपके ऊपर जो काम करना है हमें वो करने दें आप, और ये छोटी मोटी सीरीज की आप टेंशन मत लें, जब बड़ी सीरीज होंगी हम आपको टीम में डालेंगे। और ये मेरा भी मानना है कि जब कोई बड़ी सीरीज आएंगी तो शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे, उनके बगैर हम नहीं खेलेंगे। लाइक T20 वर्ल्ड कप आप देख लें, वैसे तो कल सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रिजवान, शहीन और बाबर तीनों, वो जो 25 खिलाड़ियों को पूरा उसका हिस्सा है, बट मेरा मानना है कि टीम का हिस्सा कौन बनेगा, इन तीनों में से एक तो पक्का है, वो है शहीन शाह अफरीदी। अब बाबर रिजवान में से कोई दोनों में से एक बन सकता है, मुझे ये लगता है, वो फिर किसकी जरूरत पड़ेगी मीनवाइल वो फिर देखा जाएगा। वैसे तो दोनों पहले पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म भी किया, बट अब सिचुएशन चेंज हो चुकी हुई है। अब कप्तान सलमान आ गए हैं, उनके होते हुए दोनों का खेलना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर तीनों एक ही टाइप के क्रिकेटर पाकिस्तान टीम में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अगरचे सलमान आगा की स्ट्राइक रेट थोड़ी बेहतर हो रही है और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है, बट शहीन शाह अफरीदी के ऊपर 3 चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। नंबर 1, उनकी जो फ्रंट लेग है उसके ऊपर हो रहा है, या कि ब्रेसिंग, जिसको लेग की पोजीशन है, फ्रंट लेग की लैंडिंग की, वो थोड़ी एरेटिक है, तो उसके ऊपर काम करना है, खासकर जब से वो इंजरी के बाद वापस आए हैं, जो T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद वापस आए थे, तो वो थोड़ा सा करना है, उसके ऊपर उनको कुछ टास्क भी दिया गया है बॉलिंग कोच की तरफ से शहीन शाह अफरीदी को। दूसरा, वाइड यॉर्कर यानी डेथ ओवर की आप समझने के एक तरह से उनको बोला गया कि इसके ऊपर आपको काम करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी रिस्ट पोजीशन उनकी इंजरी के बाद थोड़ी चेंज हुई है, वो बेहतर करने की ज़रूरत है एज पर बॉलिंग कोच। तो ये 3 टास्क हैं, एक फ्रंट लेग लैंडिंग, फ्रंट लेग के ऊपर जब वो बॉल डालते हैं, दूसरा वाइड यॉर्कर, तीसरा उनकी रिस्ट पोजीशन के, इसके ऊपर काम होना भी बाकी है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर शहीन को बोला गया। मुझे ज़्यादा तौर पर ये लगता है कि अगर ये बात है कि शहीन को सिर्फ इसलिए टीम में नहीं रखा तो वेल एंड गुड, और अगर टीम मैनेजमेंट ने आगाह भी कर दिया, जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक माइक हैसन ने उनको बता भी दिया कि भाई ये 3 चीज़ों पे काम करें और आप T20 टीम का हिस्सा ही समझिए खुद को, क्योंकि मेन टूर तो है नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलना है, कोई भारी टीम आती है तो उसके खिलाफ आपको जरूर डालेंगे। और मुझे भी लगता है कि आप शहीन को हर छोटी मोटी टीमों, हम यही तो लड़ते थे कि यार नीदरलैंड में भी शहीन नसीम हारिस खेल रहे हैं, हॉलैंड में हॉलैंड एक ही बात हुई, आयरलैंड में वही खेल रहे हैं, लॉजिक नहीं बनता। तो अगर अब कोई चीज़ उसके अलावा हो रही है तो हमें मानना चाहिए। बट शहीन को मेरे सोर्सेज के मुताबिक तो उनको बता दिया गया, बट अगर ये लॉलीपॉप ना हुआ और जनरल यही बात हुई तो फिर ठीक है, आइंदा से ट्रस्ट भी बनेगा कोच और खिलाड़ी के बीच में कि ठीक है, उनको पहले बता दिया जाता कि भाई आप सिर्फ इसलिए टीम में नहीं है, ना कि आप ड्रॉप हैं, आपको रेस्ट दिया जा रहा है या आपकी इन चीज़ों पर काम किया जा रहा है, तो ठीक है, फेयर इनफ। मीन के अभी जो चल रही थी कि नहीं शहीन का डिसिप्लिन का इशू है, शहीन का एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि वो खिलाड़ियों को ना डिमोरलाइज करता है। वो आप ही के क्रिकेटर हैं यार, आप उनको क्यों इस तरह से कर रहे हैं, और आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर है, वो चाहे जितना भी उनकी परफॉर्मेंस नीचे ऊपर हुई हो, बट वो पाकिस्तान टीम का आज भी प्रीमियर फास्ट बॉलर है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। आप वर्ल्ड कप में उसके बगैर जाके दिखाइए, नहीं जाएंगे आप, उनके बगैर पाकिस्तान टीम कभी सोचेगी भी नहीं, ये मैं आई एम प्रीटी श्योर नहीं सोचेगी। हाँ, कोई बहुत बड़ा ईगो का इशू बना लिया बीच में क्रिकेट बोर्ड के किसी बड़े ने, वो तो अलग बात है, बट मेरिट की बात मैं ये कर रहा हूँ कि उनके बगैर कोई अहम सीरीज, कोई अहम टूर्नामेंट आप नहीं खेलेंगे। नए बॉल के अच्छे बॉलर हैं, डेथ ओवर के ऊपर उनको वाकई ही काम होना ज़रूरी है, अगर उसके ऊपर काम हो रहा है और अच्छा हो जाए तो वेल एंड गुड है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों तीनों क्रिकेटर्स के हवाले से, क्योंकि बहुत से फैंस सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे थे कि यार इनका ये हो गया वो हो गया सब चीज़ें, तो वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। तो हसीब के हवाले से भी, अली रज़ा की और शहीन शाह अफरीदी, इन तीनों पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।